नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए बेटा, मेटल और नॉन मेटल में जैसा कि मेटल क्या होते हैं, धातु और अधातु, ठीक है, धातु और अधातु। आप फ्रेंड सबसे पहले तो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप जो डेली लाइफ, डेली रूटीन में जो आप सामान देख रहे हो, थिंग्स जो ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि मान लो मैंने ये क्या पहन रखी है, रिंग पहन रखी है ना, रिंग आप देख रहे हो। ऐसे ही मान लो आप खाना खाते हो तो आप किसका यूज करते हो, मान लो बाउल का यूज करते हो, बाउल का यूज करते हो। इसी तरीके से आप मान लो खाने में चम्मच का भी यूज करते हो, स्पून का यूज करते हो, ठीक है। और जैसे मैंने कानों में क्या पहन रखी है, ईयरिंग्स पहन रखी है। मान डिफरेंट चीजें आपको दिखाई देती है आपके नेचर में, आपके आसपास, है ना। उन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, एक टेबल बनानी है आपके हॉस्टल में जाके। आप जो बच्चे सभी का होमवर्क रहेगा ये अपनी नोटबुक में टेबल बनाना, आप जो आसपास की चीजें देखते हैं उनको ऑब्जर्व करना, और जैसे चीजें देखी आपने, थिंग्स को ऑब्जर्व किया और वो किसकी बनी है, ठीक है, जैसे कि उसको टेबल में करके और मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो रिंग जैसे कि भाई किसकी बनी है, सिल्वर की और गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। इसी तरीके से बाउल है, बाउल स्टील का भी बना होता है और ग्लास का, कांच का भी होता है। इसी तरीके से आपकी चम्मच है, स्टील की, बनाने को आप ये धातु है, मेटल है, आप इसका चीज सोने की बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन मोस्ट ऑफ हम खाना खाते हैं, चम्मच किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ईयरिंग है, मैंने पहन रखे है, ये डिफरेंट मटेरियल्स की बने होते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ जैसे गोल्ड का भी पहनते हैं, सिल्वर का भी पहनते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपकी क्या है, ये थिंग्स है जो पर्टिकुलर किसी चीज की बनी होती है ना, मेटल्स की बनी होती है। तो ये आपको देखना, पहले ऑब्जर्व करना है। तो अब आप कहोगे कि मैम, और उसके बाद में आती है बात मेटल और नॉन मेटल। इनको हमें प्रिस्क्राइब करना है या बताना है कि कौन से इनमें मेटल और कौन से इनमें नॉन मेटल। अब बात आती है कि भाई मैम हम कैसे बताएंगे कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनके बिहाफ पे हम बता सकते हैं। पहले हमने देखा, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया कि भाई कौन सी चीज क्या है, किसकी बनी है। फिर उसके बाद में हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। फिर हम आसानी से, देखो साइंस है क्या, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करना, या अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही तो साइंस बोलते हैं। तो रटना नहीं होता है, रटने से कभी चीजें नहीं आएंगी। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स, मैंने इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स जब करवाया था तो एलिमेंट्स के बारे में बताया था, और 20 तक टेबल भी लिखनी थी। तो एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स को छोड़िए, पहले मैं एक आपको नाम लिख रही हूँ, आप वो ध्यान देना। जैसे कि मैंने लिखा भाई बोर्ड पे NaCl, NaCl, क्या लिखा भाई, NaCl। Na मीन्स सोडियम और Cl क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। अब NaCl ये क्या है, अब कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं आपके आसपास, और उनको आप इंटेक करते, खाते भी है, पीते हैं, खाते हैं। तो आप कहोगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स आने लग गए कि भाई जिनको हम देखते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, बहुत सारे। ये NaCl है, ये हमारा क्या है, कॉमन साल्ट। क्या है, कॉमन साल्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम। अगर एक की बात करें तो देखो Na अलग हो गया सोडियम, और Cl अलग हो गया क्लोरीन। तो ये सोडियम और क्लोरीन। इसी तरीके से अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स। और इनको कंबाइन करके हमने किसका रूप दे दिया, कंपाउंड का। क्या बन गया ये, कंपाउंड। तो एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बने हमारे, कंपाउंड बन गए। क्या बन गए, कंपाउंड। तो इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं जो प्यूरिफाई पाए जाते हैं, है ना। तो इनको कंबाइन करने से, दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखिए एलिमेंट्स की अगर बात करें
तो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये सब हमारे क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। लेकिन इनको कंबाइन कर देते हैं, जैसे H2O, वाटर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें, खाली हाइड्रोजन की बात करें तो क्या रह जाता है? वो एलिमेंट। क्या रहता है? वो एलिमेंट। अब देखिए बेटा, उसके बाद में हमारे नेचर में टोटल 118 एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट्स की जो संख्या है या नंबरिंग अगर आप बात करें तो टोटल कितने हैं? 118। इनमें से 92 क्या है? नेचुरली एक्रिंग एलिमेंट्स, मतलब 92 नेचर में अबंडेंट मेटल्स है। क्या है? सॉरी, एलिमेंट्स है 92। बाकी बच गए, कितने बच गए? कितने बच गए? 118 में से 92 गए। जो बच गए ना, वो कितने जो भी है वो क्या है? साइंटिस्ट ने बनाए थे लैब में। किसमें भाई? लैब में इनको सिंथेसिस की थी, इनकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ध्यान रखना, कुछ होते हैं नेचुरली अकरिंग, टोटल 118 में से 92 नेचुरली अकरिंग, और उसके बाद में जो बच गए वो साइंटिस्ट ने लैब में बनाए थे। अब बात आती है भाई, अगर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तो अब मेटल्स की बात करें तो देखो, जैसे मेटल्स है, मेटल्स में जैसे अभी आपको बताया था, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनकी हेल्प से आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल है। उससे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। जनरली आप सभी को पता है धातु, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, ये सब आपके क्या है भाई? मेटल्स। क्या है? मेटल्स। उसके बाद में आते हैं आपके नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे कि आपके ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये आपके, अब आपको फिलहाल नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल। एक पीरियोडिक टेबल है, वो हायर क्लासेस में तो आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन फिलहाल की क्लास में मैंने 20 तक आपको ऑलरेडी करवाई थी, वो आपको बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने नहीं की है वो अपनी कर लेना। 20 तक टेबल होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इस तरीके से करके 1 से 20 तक आपको टेबल करनी है, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब देखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल ये हो गए। आगे आते हैं मेटलॉइड्स। क्या आते हैं भाई? मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स में क्या होता है भाई? देखो, मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन मेटलॉइड्स क्या करते हैं भाई कि मैं तो कुछ प्रॉपर्टी आपकी लूंगा, मेटल से कहता है, और कुछ प्रॉपर्टी मैं आपकी लूंगा, और दोनों की मिला के जो प्रॉपर्टी बनती है वो किसमें पाई जाती है? मेटलॉइड्स में। इनमें जैसे कि सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये क्या है? आपके मेटलॉइड्स। क्या है? ये आपके मेटलॉइड्स। तो इस तरीके से हम तीन में एलिमेंट्स को पर्टिकुलर डिस्क्राइब करके चलते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। इनको बारी बारी करके, अभी तो हमारा चैप्टर बेसिक्स हुआ है, आगे आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी कि किस तरीके से हम मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं या बता सकते हैं ये मेटल है, किस तरीके से नॉन मेटल के बारे में बता सकते हो, किस तरीके से मेटलॉइड्स के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है भाई सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं होती है मेटल्स की? तो सबसे पहले तो देखिए भाई, आपको ये भी नहीं रखना है, आपको देखना है जो वायर जा रही होती है ना, उसके ऊपर कवरिंग तो किसकी होती है? प्लास्टिक की इंसुलेशन, जिसमें से हम टच करें तो हमें करंट ना लगे, लेकिन उसके अंदर जो वायर होती है उसमें से करंट फ्लो करना जरूरी है, और करंट फ्लो करता है, और वो वायर क्या होती है? कॉपर की होती है। ऑलमोस्ट किसकी होती है? कॉपर। और कॉपर एक क्या है? मेटल। क्या है? मेटल। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गई, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा,
मेटल्स जो है ना वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जनरली all metals are found in solid state। किसमें पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट। एक्सेप्ट मरकरी। किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, जो कि किसमें पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि लगभग सारे मेटल्स है ना वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भाई? लेकिन मरकरी एक आपका ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक्सेप्शनल हर केस में मिलेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, अगर बात करें कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन जो आपका कौन सा मेटल है? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो मेटल है ना बेटा आपका, ये कैसा है? सॉफ्ट है। कैसा है? सॉफ्ट है। मैंने क्या कहा कि मेटल्स है वो लगभग क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। उनको जनरली कंप्रेस नहीं कर सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते, उनके ऊपर हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, इसमें जिस तरीके से लिक्विड स्टेट में मरकरी था, इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम आपके बिल्कुल सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिनको हम के दे कैन बी कट विद नाइफ। इनको हम किसकी हेल्प से काट सकते हैं? चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। आगे देखिए, अगला हमारा आता है कि भाई मेटल्स का बता दिया हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या बताया? सॉलिड होते हैं, हार्ड भी मिलेंगे। उसके बाद में मेटल्स है ना बेटा वो कैसे होते हैं? शाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं? जनरली मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर, मतलब चमकते हुए से होते हैं। शाइनिंग इन नेचर, क्या कह देते हैं उनको? शाइनिंग इन नेचर। चमकना मतलब चमकते, जैसे सिल्वर ही लगा लो, गोल्ड लगा लो। गोल्ड क्यों पहनते हैं ना? तो गोल्ड सिल्वर इसलिए पहने जाते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर लगते हैं, उनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, चमकते हैं वो। इसलिए ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि जनरली जो मेटल है वो शाइनिंग या लस्ट्रियस प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, चमकना जिसको कहते हैं। तो चमकती हुई प्रॉपर्टी मतलब चमकना इनका एक काम है मेटल्स का। अगला देखिए, एक होता है भी, बात करें हम अगली प्रॉपर्टी आगे लिख लेते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। आपने देखा होगा, जैसे मैं चम्मच को ऊपर से डालूं, एक तो आप ऐसी चीज डालो जैसे कार्बन की ब्रोड वगैरह, सल्फर वगैरह ऐसे डाल दो, आपको बिल्कुल कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई चम्मच को थोड़ा सा भी ऊपर से ऐसे डाल दिया तो कैसे टन या मंदिर की घंटी बजाते हो, आपने देखा है वो घंटी होती है मेटल की तो बनी होती है, आप उसको बजाते हो तो कितनी तेज आवाज आती है। तो इसका मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ना मेटल्स में, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड इन मेटल्स, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? सोनोरस। ठीक है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। अगली अगर हम बात करें कि एक होती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी की बात करें तो मेटल्स को हम जनरली एक सीट के रूप में, अगर देखो आपने देखा होगा बेटा, आपसे मैं पूछती हूँ, आपने सुनार और लोहार मतलब गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ दोनों देखे हैं। आप जब वो उनके पास एक मेटल का भारी भरकम सा ऐसा कोई वो होता है, सॉलिड रूप होता है उसका, वो क्या करते हैं उसको रूप देते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, किसकी अपने कुछ उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हेल्प से उसको बीट करते हैं उस लोहे को या गोल्ड को, और फिर उसको मनचाहे डिजाइन शेप में डालते हैं। ऐसा ही होता है। तो जब मेटल्स कैन बी ड्रान in the form of thin sheets, जब हम शीट्स के रूप में मेटल्स को निकाल पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? मैलेबिलिटी। इसी तरीके से हमारा होता है डक्टिलिटी। क्या होती है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होती है बेटा जब मेटल्स को हम किस में कर सके? मेटल्स कैन बी ड्रान। अब देखो, आप अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई वायर के अंदर से करंट फ्लो करता
एक तार का रूप है, उसमें से करंट, तो उसको भी तो मेटल से तो ऐसे थोड़ी हटते हैं, तो उनको डाला जाता है वायर रूप में। तो जो मेटल, इनके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, मेटल कैन बी ड्रॉन इन दी फॉर्म ऑफ वायर। वायर के रूप में जिस मेटल को हम निकाल पा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। क्या कहते हैं उसको? डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है भाई? डक्टिलिटी। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी को, ये तो क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताएं। अब इन्हीं को, इन्हीं सेम है, इन्हीं को फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में नाम दे दिया। क्या दे दिया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसे कि अब आप खुद बताओगे, जैसे सबसे पहले बात करें भाई हम कि जैसे अभी बताया था, कलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कलर का अभी इतना बताया नहीं, थोड़ी देर पहले आप बता देती हूँ। क्या कलर जो होता है ना, लगभग मेटल्स का कैसा होता है? सिल्वर ग्रे कलर। क्या होता है? सिल्वर ग्रे कलर। लगभग मेटल किस कलर में पाए जाते हैं? लेकिन एक्सेप्शन तो हर केस में होते हैं, एक्सेप्शन तो हर केस में होते हैं। तो एक्सेप्शनल अगर देखें तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड कैसे कलर का होता है? येलो। येलो कलर का नहीं होता है। ऐसे ही हमारा कॉपर है, कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। 15 मिनट की हो चुकी है बेटा। मैम ये 3 बार कट हो ली वीडियो। 3 बार। येलो कलर के कॉपर, रेडिश ब्राउन। तो क्या होता है? ये कलर। अपीयरेंस, तो ये कलर में बात आ जाती है अपीयरेंस। अभी आपको बताया था कि भाई मींस ये क्या करती है? हमें चमकती है। मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी शाइन, है ना, वो चमकती है, दे कैन बी शाइन, चमकती है। इसलिए इसी प्रॉपर्टी को उसको कह देते हैं लस्टरियस। क्या कह देते हैं? लस्टरियस। मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टी जो चमकना होता है उसको लस्टरियस में दे देते हैं। ठीक है ना। अब अगला एक कह जाता है डेंसिटी। डेंसिटी और बाकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में कर चुके हैं ऑलरेडी। डेंसिटी, तो मेटल्स है ना, मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा हाई होती है। द डेंसिटी ऑफ मेटल्स ऑलमोस्ट हाई। लेकिन देखो आपको अभी बताया था सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? उनको इजीली कट कर सकते हैं नाइफ फेयर से। तो सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी भी क्या होती है? कम ही होती है। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी भी कम ही होती है। ठीक है। अब उसके बाद में सोनोरस का आपको बताई चुकी हूँ कि जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे लोहा है, आयरन कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब है लोहे को हम बहुत ज्यादा बीट कर सकते हैं, फिर भी वो जल्दी से टूटता नहीं है। इसका मतलब बहुत ज्यादा उसकी हार्डनेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो जब आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है उसको बोलते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। बाकी बेटा और बताऊंगी कि और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, कि जो आपके मेटल्स है वो फ्री स्टेट में कैसे पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में कैसे पाए जाते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें बताएंगे। तो आज का आपका काम यही है मेटल्स में कि आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी नोट्स के रूप में तैयार करनी है। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस रूप में पाए जाते हैं, एक टेबल बताई स्टार्टिंग में, उनके नोट्स और 10 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बना के रख नोटबुक में और मेरे पास व्हाट्सएप करना है, भेजना है, मैं उसको चेक करूंगी। ठीक है, क्लियर है? ये आपका काम रहेगा मेटल नॉन मेटल। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।